नेक्स्ट देखो, इफ ऑल द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग made using all the letters of the word Nagpur are arranged as in a dictionary, then find the number of word at 315 315 315th position पे in this arrangement, है ना। क्या बोला, इन द वर्ड विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज इन अ डिक्शनरी, देन फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड एट अ 315th पोजिशन इन दिस 315th पोजिशन इन दिस अरेंजमेंट। देखो 315 पोजिशन, वर्ड फाइंड करना है। ओके, फाइंड द वर्ड। द लेटर ऑफ द word Nagpur is NG, NAG, PUR. First arrange that the distinct letters are alphabetical order, मतलब A, G, N, P, R, U. सही। There are 6 distinct letters so that the total number of permutation of the words is 6 factorial, that is 720. Permute करने का तो 720 words है total. We need to find the words of 315 position when all these words are arranged in a dictionary order. So yeah, let's find the first letter of the word is the word starting with A. So word starting with A, if the letter if the first letter is A, remaining 5 letter G, N, P, R, U can be arranged in 5 factorial. So that is 120 ways. So the word from the first letter first to 1 to 0th position 120 आता ना, तो देखो स्टार्ट विथ ए, सिंस 315 क्या ग्रेटर देन 120, मतलब 315 वर्ड डज नॉट स्टार्ट विथ ए। रिमेनिंग पोजीशन कितना बचा, 195, सही है। वर्ड स्टार्ट विथ जी, जी से स्टार्ट करेंगे तो रिमेनिंग 5 लेटर्स 5 फैक्टर, दैट इज अगेन 120। तो 121 टू 240, क्योंकि 120 है ना टोटल, 121 टू 240, तो 120 प्लस 120 स्टार्ट विथ क्या है जी। सो 195 ग्रेटर देन 120, यस, मतलब और 315 ग्रेटर देन 240। The 315 word does not start with G. Remaining position 195 minus 120, that is 75 position. अभी देखो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट लेटर एन से स्टार्ट करेंगे, है ना। रिमेनिंग कितना पाई 5, तो अगेन वो कितना 120 बचेगा ना 5 फैक्टोरियल, तो 75 लेस और इक्वल टू 120, मतलब 315 लेस और इक्वल टू 240 प्लस 120 360, मतलब 315 वर्ड्स, मतलब 315 पोजीशन का जो वर्ड्स है मस्ट स्टार्ट विथ एन। So the first letter is N. Clear है? So we are looking for the 75th word among those starting with N, है ना, मतलब 75th word among those starting with N. The remaining letters are be arranged in alphabetical order, A, G, P, R, U. Okay, फिर देखो अभी N से स्टार्ट करेंगे, सही है, क्योंकि पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है ना वो N से। तो N से देखो द रिमेनिंग 4 लेटर्स क्या है, G, P, R, U है, 4 लेटर है ना, ये 2 लेटर तो यहाँ पे गया है, तो बचे कितने 4 लेटर, क्योंकि टोटल 6 लेटर है। अब तो कितना 4 फैक्टर, दैट इज 24। अभी ये 75 ग्रेटर देन 24 मतलब क्या हो गया, द वर्ड डज नॉट स्टार्ट विथ एन ए। देन एन जी, एन जी मतलब क्या 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24, लेकिन पहले का मतलब ये जो है ना कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। सो 4 फैक्टोरियल इंटू 24 सिंस 51, क्योंकि ये 74 माइनस 75 में से 24 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 75 वर्ड देख रहे हैं ना अपने को, 75th वर्ड अमॉन्ग द स्टार्टिंग विथ एन, क्योंकि वो एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड है वो 75th है ना, ये 75th बचे ना वो, क्योंकि अपने को इस पोजीशन के ऊपर का ही निकालना 315 75th वर्ड का। ओके, जिसमें डबल लेटर आ गया। अभी देखो एन जी 51 ग्रेटर देन 24, क्योंकि 75 से 24 गए ना, पहले वाले 24 नहीं, तो 75 ग्रेटर देन 48 रहता है यहाँ पे। ओके, मतलब 24 प्लस 24। ओके, तो यहाँ से माइनस कर दिया 51 ग्रेटर देन 24। द वर्ड डज नॉट स्टार्ट विथ एन जी, द रिमेनिंग पोजिशन इज 27 बजा। देन ई एन पी से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट है ना, जी के बाद पी है ना, एन पी। द रिमेनिंग 4 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टर, मतलब 24, मतलब 27 ग्रेटर देन 24, मतलब द वर्ड डज नॉट स्टार्ट विथ ई एन पी। द रिमेनिंग पोजिशन 27 माइनस 24 3। अभी ये जो डालेंगे आप रिमेनिंग 4 लेटर्स ए जी पी आर यू, मतलब एन आर कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टर 24 एज, मतलब 3 लेस और इक्वल टू 24, मतलब द वर्ड स्टार्ट विथ एन आर। दो सेकंड लेटर क्या हो गया उसका आर, सो वी आर लुकिंग फॉर द थर्ड वर्ड अमॉन्ग दो स्टार्टिंग विथ एन आर। द रिमेनिंग लेटर एन आर चला गया, अभी कौन से बचे, ए जी पी यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर एन आर ए। तो एन आर ए अगर चेक किया तो यहाँ पे लेटर कितने बचे आखिरी में, देखो ना 3 बचा ना, तो देखो एन आर ए, तो जी पी यू कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल, मतलब 6, 3 लेस और इक्वल टू 6, मतलब द वर्ड स्टार्ट विथ एन आर ए। क्लियर हो गया। सो द थर्ड लेटर इज ए, सो वी आर लुकिंग फॉर द थर्ड वर्ड अमॉन्ग द स्टार्टिंग विथ एन आर ए। द रिमेनिंग लेटर कितना हो गया, जी पी यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अभी देखो लेट्स फाइंड द फोर्थ लेटर ऑफ द अमॉन्ग द स्टार्ट एन आर ए। तो देखो जी से स्टार्ट करेंगे, जी है तो देखिए रिमेनिंग 2 लेटर
क्योंकि ये 3 लेटर बचे ना, देखो यहाँ पे जो है ना आखिरी में कितना था यहाँ पे 3, तो एक इसमें चला गया NRA, एक चला गया, बचे कितने अभी 2, है ना। अभी ये जो 2 बचे, द रिमेनिंग 2 लेटर्स P and U कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2, बट 3 ग्रेटर देन 2 मतलब वर्ड डज नॉट स्टार्ट विथ NRAG, तो मतलब रिमेनिंग पोजीशन बचा 1, मतलब जैसे देखो NRAP से स्टार्ट होगा, तो रिमेनिंग टिल 2 लेटर्स कितना G, U कैन बी अरेंज इन 2, मतलब 1, मतलब 1 बचा नहीं यहाँ पे, 1 इज लेस और इक्वल टू 2, so मतलब word is start with NRAP, so the fourth letter is P, fourth letter P आ गया, so we are looking for the first among the starting with NRAP, the remaining letters कौन से बचे G और U, फिर से अभी फिफ्थ, फाइंड फिफ्थ लेटर अमॉन्ग द, है ना, जैसे यहाँ पे फोर्थ लेटर निकालना था ना अमॉन्ग द टू, अभी फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड, अभी फिफ्थ लेटर देखो P तक है, फिफ्थ लेटर जैसे चेक किया तो आखिरी का तो ऑब्वियसली चेक करने की जरूरत ही नहीं, देखो रिमेनिंग लेटर कितना बचा 1, उसको चेक करने का तरीका 1, 1 इज लेस इक्वल द वर्ड स्टार्ट विद NARAGP, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर G U और उसके बाद U, चेक करने की जरूरत ही नहीं, है ना, मतलब द सिक्स लेटर ऑफ द वर्ड वी स्टार्ट विद NRGP, दैट इज द वर्ड स्टार्टिंग विद GU, मतलब जीरो लेटर्स कैन बी जीरो फैक्टोरियल 1 बेस, द ओनली अरेंजमेंट इज U, द सिक्स लेटर इज U, द फाइनल इज NRAPGU, दिस, है ना, ये कौन से लेटर ये वर्ड कौन से पोजीशन का है, 315, ये पोजीशन का वर्ड है, ओके। नेक्स्ट